Hello everyone, my name is Shomdas. Welcome to W3 Grads. So आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं MongoDB CRUD operations. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट बेसिक्स ऑफ MongoDB, राइट? MongoDB का बेसिक्स देखा था हमने, MongoDB बेसिक्स का, ठीक है। उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत ये भी बता दिया था कि MongoDB के कमांड्स कैसे चलते हैं, MongoDB में शेल वगैरह क्या है और डेमन आपका क्या है, राइट? और उसके बाद आपका वो कंपास क्या है। और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम बेसिकली देखने वाले हैं MongoDB में क्रड कैसे करते हैं, राइट? क्रड क्या होता है? अगर आपको पता है, क्रड में क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट होता है, राइट? क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, राइट? तो अब करते किस चीज़ को? डेटा को। बेसिकली डेटा पे ही ऑपरेशंस होते हैं, राइट? डेटा पे ऑपरेशंस होते हैं। और हमें पता है कि जो डेटा पे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कौन हेल्प कर रहा है? हमारा MongoDB में डेमन हेल्प करता है डेटा को हैंडल करने में, बेसिकली ऑपरेशंस के लिए। और सेल यूज़ होता है कमांड लाइंस लिखने के लिए, राइट? कमांड जो भी आप लिखोगे उस चीज़ों के लिए, ठीक है। क्रड में हमने सी तो कल हम देख चुके थे, और आप ध्यान दोगे तो आर भी हम देख चुके थे। रीड, क्रिएट और रीड हमने देख लिए थे, राइट? जैसे फर्स्ट थिंग इंसर्ट हमने देखा था कल। इंसर्ट से ही तो क्रिएट हो रहा है। एक और चीज़ है इंसर्ट के साथ ही साथ, एक को बोलते हैं सेव। इसको हम आगे देखेंगे सेव क्या करता है। देखो, मैं बस डिफरेंस बता दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। जैसे आप लिखते हो ना डीबी डॉट वट एवर द कलेक्शन नेम, जो भी कलेक्शन नाम हो, और उसके बाद आप क्या करते हो? डॉट इंसर्ट लिखते हो। इंसर्ट वन इट कैन बी, और इट कैन बी इंसर्ट मैनी, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो, राइट? तो एक चीज़ होता है सेव भी होता है, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट सेव। सेव क्या करता है? सेव करता है भैया, जब भी इंसर्ट क्या करता है, हमेशा एक नया आईडी बनाएगा। a unique id will be generated, right? id will be generated in every time you are going to insert anything. Save क्या करता है? Save doesn't make that like it is not going to every time generate a new id. जब आप क्या करोगे, जब भी आप कोई चीज़, मतलब कोई डेटा है जो पर्टिकुलरली पहले से प्रेजेंट है, जिसकी आईडी बनी हुई है, ऐसा डेटा अगर उसको मिला तो ये उसी आईडी पे क्या कर देगा? ओवरलैप कर देगा या ओवरराइट कर देगा। मतलब पहले से अगर कोई डेटा है जो उसके आईडी के साथ मैच कर रहा है तो उस पर ओवरराइट कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है सेव और इंसर्ट पे। आगे देखेंगे हम लोग सेव हम लोग यूज़ करने वाला है, जब हम लोग मोगूज वगैरह यूज़ करेंगे एक्सप्रेस के साथ, तब हम दिखाएंगे आपको सेव, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने क्या करा था कल, अगर ध्यान दोगे आप, अपन ने एक ये बनाया था। दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर फाइंड करूँ, देखो डीवी डॉट ई एम पी, ई एम पी मेरा कलेक्शन का नाम था, और डॉट फाइंड हमने लगाया, तो फाइंड लगाते ही मेरे को सारा डेटा मिल गया, राइट? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अभी फिलहाल के लिए हमने फाइंड देखा था और हमने देखा था इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी, राइट? अब मैं चाहता हूँ, सपोज क्रिएट रीड तो हो गया, अपडेट करना है मेरे को, ठीक है। या फिर रीड पे ही आते हैं थोड़ा, और कोई चीज़ टॉपिक डिस्कस करते हैं कि रीड का और क्या क्या टॉपिक हो सकता है। देखो, इन केस अभी फिलहाल तक तो हमने ये देखा था कि हम नेम को भी पर्टिकुलरली, सिर्फ अगर मैं चाहूँ कि राज का सिर्फ ईमेल दिखे तो वो भी हम कर सकते हैं प्रोजेक्शन का यूज़ करके, राइट? लेकिन मान लो अगर मेरे को सिंपली, मेरे को वो बंदे चाहिए जिसकी एज 28, यहाँ पे कौन सा एक कोई एज पकड़ते हैं, 28 से बड़े हैं। सारे वही बंदे चाहिए जिनका एज 28 से बड़ा है, राइट? तो यहाँ पे मोंगोडीबी में कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उस चीज़ों को यूज़ करना है, तो करे कैसे? तो सिंपल काम है, देखो यहाँ पे बात करते हैं। 28 से बड़ा है तो देखो, एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी। जीटी मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है। एक ऑपरेटर होता है आपका एलटी। एलटी होता है लेसर देन। एक होता है जीटीई, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, साथ में इक्वल आ जाएगा। और एक होता है एलटीई, जो होगा लेस देन इक्वल टू। तो अगर मेरे को 28 से बड़ा नंबर चाहिए, राइट? 28 एज से बड़ा नंबर चाहिए, तो आप क्या लगाओगे? ऑब्वियसली ग्रेटर देन लगाओगे, राइट? तो आप इस पे लगाओगे ग्रेटर देन, जो भी नंबर मेरा इससे बड़ा हो। किससे बड़ा हो भैया? एज से बड़ा हो। तो हम लिखेंगे क्या? मैं लिखूंगा डी बी डॉट फाइंड, ये सॉरी, मैं लिखूंगा, नीचे आता थोड़ा सा, हाँ। तो सिंपल, पहला तो डीबी लिखना है कि भैया डेटाबेस से डेटा चाहिए। दूसरा, डेटाबेस में कहाँ से, कौन से टेबल से या कौन से कलेक्शन से, तो वो मैं बोलूँगा एम्प्लॉय से। और उसके बाद हम लिख देंगे फाइंड, ठीक है भैया। अब फाइंड करना क्या है, राइट? तो हम लोग इस पे लिखते हैं एज, ठीक है। एज कौन से एज से? तो यहाँ पे एक यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉलर सिलेक्टर, राइट? डॉलर सिलेक्टर उन पर्टिकुलर चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मैं लिखा डॉलर जीटी, और जीटी कितना से बड़ा? तो मैं बोला भैया 28 से बड़ा। तो ये लिखेंगे हम, राइट? ये इसके अंदर रहेगा। तो यही लिखेंगे। एक बार ट्राई करते हैं फटाफट से, देखो। मैं सिंपली आता हूँ यहाँ पे, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं।
db.emp.find, और इसके अंदर मैं लिख दिया जो भी एज है दैट विल बी $GT देन 28। तो मैं क्या लिखा, वही सेम चीज़ कि भैया एज, जो भी एज बड़ा हो किस चीज़ से, 28 से, उन सारी चीज़ों को दे दो। तो मैंने जैसे सेलेक्ट किया, तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे सारे बंदे जो भी हैं जिनका एज 28 से बड़ा है वही लोग आने वाला है, दिख रहा है आपको, है ना। दूसरा चीज़ मैं बोला था आपको, एल टी। एल टी भी देख लेते हैं एक बार, सिंपली एल टी लिख दो, हिट करो एंटर। जैसे मैंने एल टी लिखा यहाँ से शुरू हुआ है, देखो, तो जो भी 28 साल से नीचे हैं सारे वही लोग आ रहे हैं, राइट। और अगर इन केस मैं लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू लिखता हूँ, तो देखते हैं क्या हमारे पास कोई 28 वाला बंदा आता है। हाँ देखो, ये लेस देन इक्वल टू लिखा हमने, तो 28 वाला बंदा भी आ गया, कि बराबर होना चाहिए, छोटा होने से भी चलेगा और बराबर होने से भी चलेगा। तो ये था एक तरीका, राइट। ठीक है, दूसरा एक सवाल बनाते हैं फटाफट आपको, आपके लिए। यहाँ ट्राई करते हैं। ओके, अब मान लो इन केस कोई बताया कि आपके पास बहुत बड़ा सा डेटाबेस है, राइट। मान लो बहुत बड़ा सा डेटाबेस है और उनमें बहुत सारे डेटा है। कोई डेटाबेस है जिस पे बहुत सारा डेटा है। अब मैं चाहता हूँ भैया कि मान लो इस पे बंदों का सैलरी है, और मैं चाहता हूँ कि हाईएस्ट हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा चाहिए मुझे, फर्स्ट थिंग, राइट। जिसका भी सबसे ज़्यादा सैलरी हो उसको निकालोगे कैसे, ठीक है। तो जिनको भी लग रहा है ये ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं, या ग्रेटर देन ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं, आप गलत हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बड़ा डेटाबेस पे आपको सारे डेटा तो मिलेंगे नहीं, आप ग्रेटर देन किस पे लगाओगे। बहुत लोग ये ऐसा सोच रहे होंगे, मेरे को पता है। ग्रेटर देन आप लगाओगे किस पे, है ना। प्रॉब्लम ये भी है कि आपको अगर पता होता कि भैया चलो 90,000 से ज़्यादा जो भी बंदा है उसका ही हाईएस्ट होगा, तो आप लगा सकते थे ग्रेटर देन, लेकिन आपको पता ही नहीं है यहाँ तो, राइट। कितने भी हो सकते हैं। अब जब आपको पता नहीं है तो आप करोगे क्या। तो एक तरीका है, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल तरीका। मैं अगर आपको बोलूँ बहुत सारे नंबर दे दूँ, राइट, जंबल वर्ड में या कैसे भी तरीके में नंबर हो, जैसे 1 हो, 4 हो, राइट, 9 हो, और मान लो 7 हो, या कोई भी नंबर ले लेते हो, 5 हो जाए, 10 हो जाए, है ना। ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये नंबर शॉर्टेड मैनर पे नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि ऐसे कोई नंबर आ रहा है, आपको ग्रेटर देन निकालना, सबसे ग्रेटर निकालना है, तो निकालोगे कैसे। तो बेस्ट तरीका मैं ये बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन ये है इधर, मतलब वो तो लूप के हिसाब से मत जाना, फिलहाल के लिए सॉल्यूशन क्या है, मैं बोलूँगा भैया कि आप इसको ना शॉर्ट कर लो, सिंपल। 1 3 9 7, और लास्ट वाला जो नंबर होगा वो तो 10 ही होगा, तो यही सबसे बड़ा होगा। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर पे करते हो शॉर्ट, तो लास्ट पे 10 आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर पे करोगे तो पहले पे 10 आ जाएगा, राइट। तो शॉर्ट कर लो, बेहतरीन तरीका है ये। तो शॉर्ट करे कैसे, तो सिंपल तरीका है, आते हैं यहाँ पे, इस पे मैं लिखता हूँ, ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे शॉर्ट करते हैं बेसिकली, राइट। फिर धीरे धीरे चलेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ भैया कि मेरे को सैलरी शॉर्ट करना है, राइट। तो मैं सबसे पहला, सबसे बेसिक काम कर लेना है आपको, DB डॉट कलेक्शन का नेम, कलेक्शन का नेम है मेरे EMP डॉट, और उसके बाद हमने लिखा फाइंड, ठीक है भैया। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा, अब फाइंड से क्या होगा, सारा डेटा आ जाएगा। अब सारा डेटा के ऊपर ही तो शॉर्ट करना है आपको। अगर आप ध्यान दोगे, सारा डेटा चाहिए आपको, उसके बाद ही आप शॉर्ट कर पाओगे, राइट। तो सारा डेटा चाहिए, ले लिया हमने। उसके बाद हमने लगा दिया डॉट शॉर्ट मेथड, बहुत बढ़िया। अब शॉर्ट करना किस चीज़ को है, तो मैं बोल रहा हूँ भैया सैलरी को करना है ना। और सैलरी पे इज टू लगा के 1 लगा दो, ठीक है। अब चलते ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, इन केस आप लिखते हो यहाँ पे फाइंड, उसके बाद लिख देते हो शॉर्ट, शॉर्ट लिख दिया हमने, ठीक है। और हमने लगा दिया सैलरी इज टू 1, हिट किया हमने। तो ध्यान दोगे, सैलरी जैसे 1 किया हमने, तो राज के पास सैलरी नहीं था, चलो वो सबसे पहले आ गया, है ना। 48,000, 50,000, 51, 51,000, राइट, 55,000, ऐसे आया जा रहा है। मतलब ये ध्यान से देखोगे तो 1 आपने जो लिखा है, ये क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर पे शॉर्ट किया हुआ है। सबसे हाईएस्ट वाला लास्ट वाला रवि कुमार है 81,000 पे, राइट। अगर मान लो आपको ये चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर पे चाहिए था, उल्टा, तो आप सिंपली इस पे लिख दोगे -1, हिट करोगे एंटर। तो अब देखो, राज के पास सबसे लोएस्ट था, तो राज मतलब राज के पास सैलरी नहीं था, नील था, तो वो सबसे लास्ट में आया, राइट। जो कमाता ही नहीं है वो लास्ट पे ही आएगा, ठीक है। बाकी 81, अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे क्वेरी के सबसे बाद में 81 ही आया था, है ना। तो ये तरीका है शॉर्ट करने का। अब बात करते हैं कि
ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा होपफुली, है ना। तो बात करते हैं कि चलो क्लियर शॉर्ट तो हो गया, है ना। वन था जो मेरे को दे रहा था पूरा शॉर्टेड ऑर्डर, लेकिन बात यह है कि मेरे को तो हाईएस्ट वाला चाहिए, जो बंदा हाईएस्ट लेके आ रहा है। तो क्या करें? तो सिंपल तरीका आप क्या यूज़ करोगे, लिखोगे लिमिट। लिमिट क्या करता है, दिखाता है कितनों को दिखाना है आपको। तो मैं लिख देता हूँ भैया कि जो emp डॉट फाइंड है डॉट शॉर्ट है, तो सैलरी वन है। सैलरी का शॉर्टिंग हमने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, असेंडिंग मतलब लास्ट में आएगा अगर ध्यान दोगे तो, राइट। तो मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ, हाईएस्ट वाला लास्ट पे आएगा, तो मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ। और लिमिट के अंदर मैंने डाल दिया वन, कि भैया एक ही लिमिट पे रखना। अब करते हैं एंटर, आपको दिख रहा होगा सिर्फ रवि कुमार का वैल्यू आ रहा है। तो ये एक तरीका है, राइट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और इससे भी बेटर अप्रोच है हमारे पास एग्रीगेशन, जो हम लोग आगे देखेंगे। एग्रीगेशन से और बेटर अप्रोच होता है, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे है, ठीक है। ये थोड़ा इजी तरीका है तो मैंने पहले ही बता दिया, आगे देखेंगे ऑप्टिमाइज तरीका क्या है। अब इससे क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, इंटरव्यूज़ राउंड पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मैं चाहता हूँ कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाला चाहिए इंसान मेरे को, राइट। अगर ध्यान से देखोगे, मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट करूँ, तो सेकंड हाईएस्ट मेरा कौन है, सेकंड हाईएस्ट है विक्रम जोशी, 75,000 पे, राइट। सेकंड हाईएस्ट चाहिए। अब आप भाई मतलब मोस्टली लोग यहाँ पे हड़बड़ा जाते हैं कि पहला हाईएस्ट तो सबको पता चल जाएगा, चलो भैया शॉर्ट कर देंगे सैलरी -1 डिसेंडिंग ऑर्डर पे, और पहला वाला बंदा को लिमिट करके निकाल लेंगे, राइट। सेकंड हाईएस्ट पे क्या करोगे, लिमिट टू लिख दोगे। लिमिट अगर टू लिखोगे तो क्या होगा, दो बंदे आ जाएंगे, एक तो विक्रम भी आ जाएगा और दूसरा 81,000 वाला बंदा भी आ जाएगा बाहर। तो लिमिट तो वन ही रहेगा। आप करोगे क्या, डॉट लगाओगे और लगाओगे स्किप। स्किप करता है जंप, एक को जंप कर दो। मैंने एंटर किया, विक्रम जोशी आ गया। तो ये तरीका होता है आपको बेसिकली किस तरीके से आप चीज़ों से डील कर रहे हो, फर्स्ट हाईएस्ट कैसे निकाल रहे हो, सेकंड हाईएस्ट कैसे निकाल रहे हो, है ना। तो ये तरीका था, ठीक है। चलो रीड का मोस्टली टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग अपडेट वगैरह पे, है ना। अपडेट करना है हमें, तो अपडेट कैसे करें, अपडेट करें या डेटा मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो कोई एक डेटा उठा लेते हैं जिसको मॉडिफाई करना है। फिलहाल फाइंड पे आता हूँ मैं, और यहीं चलते हैं। राज को आपने देख लिया, राइट। मैं चाहता हूँ कि राज पे इसका ईमेल आईडी अपडेट कर दें, ठीक है। राज का हम चाह रहे हैं कि ईमेल आईडी अपडेट करना है। तो अपडेट करें कैसे, देखो। अपडेट करने का सिंपल तरीका है कि आप लिखोगे db डॉट emp डॉट, इसमें भी सेम तरीका है, अपडेट वन अपडेट मैनी, जैसे इंसर्ट में था इंसर्ट वन इंसर्ट मैनी, वैसे ही अपडेट में भी होता है। और ऐसे ही फाइंड में भी होता है, फाइंड वन और फाइंड मैनी भी होता है, ठीक है। अगर मल्टीपल आउटकम्स आपको चाहिए तो मैनी पे जाओगे आप, ठीक है। ठीक है, तो emp लगा दिया हमने, और उसके बाद हम लिख देंगे अपडेट वन। बहुत बढ़िया, अपडेट वन हमने लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि राज का चाहिए, तो मैं किसके बेस पे करूँगा, नेम के बेस पे। कि भैया पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा किस चीज़ को अपडेट करना है, तो मैंने बोला नेम जिसका राज हो उसमें आप क्या करो, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे सेट। क्या सेट करेंगे, डॉलर सेट, सॉरी एंटर दबा दिया क्या मैंने, हाँ। उस पर हम करेंगे डॉलर सेट, ठीक है। अब ये सेट करता क्या है, देखो सेट करता है जब भी आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है, कोई भी चीज़ को मॉडिफाई करना है, तो सेट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है डॉलर के साथ, ठीक है। डॉलर क्या करता है, डॉलर पे ध्यान देना, डॉलर सिर्फ उसी चीज़ पे टारगेट करेगा जो चीज़ आपने सेलेक्ट करा है, मतलब जो आपका फिल्टर हो क्या आ रहा है। डॉलर नहीं लगाओगे तो बहुत मल्टीपल आउटकम्स आपके सेव हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने सेट लगा दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या सेट करना है, तो मैं बोलता हूँ भैया इसका ना सैलरी नहीं है, तो आप इसको एक काम करो, आप इसको सैलरी सेट कर दो। और सैलरी इसका कर देते हैं हम लोग, सपोज इसका सबसे ज़्यादा करवा देते हैं 99,000, है ना। करता है इंटर, ओके। कोई सिंटेक्स एरर आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने गलती से ब्रैकेट क्लोज क्लोज कर दिया है, ठीक है। एंटर कर रहा हमने, वापस से एक सिंटेक्स एरर, क्या सिंटेक्स एरर है भाई, डॉलर सेट हमने लगाया, और हमने सैलरी सेट करा है उसका 99,000। एक मिनट, पहले में हमने कोमा लगा दिया, और उसके बाद हमने सेट डॉलर सेट लगाया, ठीक है ये तो। उसके बाद हमने कोलन लगा के सैलरी लगाया, और सैलरी में 99,000 लगा दिया, ठीक है।
एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉमा, कॉमा अनएक्सपेक्टेड बता रहा है, कहाँ पे कॉमा अनएक्सपेक्टेड है भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे क्या 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 गड़बड़ी थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग भी। मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट खोले थे, राइट, यहाँ पे मेरा क्लोज एक ही ब्रैकेट हो रहा था। एंटर करते हैं, तो जैसे हमने एंटर करा तो अब बता रहा है कि एक्नॉलेज ट्रू, नल, मैच्ड काउंट वन और मॉडिफाइड काउंट वन। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि हमारा अपडेट हुआ भी कि नहीं। आ जाओ, एंटर करते हैं हम लोग, पहले वाले पे चलते हैं। तो दिख रहा होगा राज का अब सैलरी अपडेट हो गया है 99,000 पे, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इसी सैलरी को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो वापस से इसी पे आते हैं और इसको मॉडिफाई करके मैं कर देता हूँ, इन केस 10,000 कर दिया गया, 1 लाख कर देते हैं, राइट। 1,000 बढ़ा दिया हमने सैलरी इसका, है ना। एंटर करते हैं, वापस से एक्नॉलेज ट्रू हुआ। अब चेक करते हैं, तो यहाँ चेक करोगे आप ध्यान से, तो अब आपको दिखेगा कि राज का सैलरी वापस से अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी तरीका है। ओके, लास्ट है हमारे पास क्या चीज़, लास्ट है हमारे पास डिलीट। तो डिलीट करना कैसा है, डिलीट में भी सेम तरीका है, डिलीट वन डिलीट मैनी, राइट। तो कुछ नहीं करना है, डिलीट सबसे सिंपल तरीका है, db.emp डॉट, मैं लिख देता हूँ डिलीट वन, एक को डिलीट करना है ना, किसी एक चीज़ को। तो मैं बोलता हूँ भैया जिसका नेम राज हो उसको कर दो आप डिलीट, है ना। तो मैंने बोला डिलीट वन। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, डिलीट मैनी करोगे तो क्या होगा, और एक और चीज़, हाँ, यहाँ से जब भी आप ये क्वेरी चला के कोई भी चीज़ डिलीट करते हो तो ध्यान रखना वो चीज़ फिर वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट वन कर दिया हमने, नेम लगा दिया, एंटर कर दिया, एक्नॉलेज ट्रू। अब चेक करते हैं एक बारी को, अब देखोगे आपको राज नहीं दिखेगा यहाँ, दिख रहा है क्या? अब अमित आ गया पहले, राज खत्म, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि कैसे मोंगूज वगैरह काम करती है, कैसे हम स्कीमा डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहीं तक था बेसिकली मोंगोडीबी बेसिक कमांड्स क्वेरीज, जिस पे हमने क्रड देख लिया, जिस पे हमने देख लिया कि कैसे हम फाइंड करते हैं चीज़ों को, सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ डेटा चाहिए प्रोजेक्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम सीख गए हैं। नेक्स्ट हम लोग गुड टू गो हैं विथ स्कीमाज एंड दीज थिंग्स, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइस।